वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो डिजिटल सम है। डिजिटल सम से रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे आज। और सबसे पहले इसके बारे में जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट के बारे में हम बताएंगे। तो चलिए, जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़िए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जल्दी जल्दी करवाइए। वेकअप HR, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। तौसीफ भाई, गुड इवनिंग सर। जल्दी जल्दी जुड़िए और वीडियो को शेयर करो। आइए जल्दी जल्दी जुड़िए। सचिन यादव, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जल्दी आप लोग वीडियो को शेयर करिए फटाफट। अभिषेक झा, कैलेंडर का सेकंड क्लास कब आइएगा सर? बिल्कुल आज ही आएंगे सर। डिजिटल जो कंसेप्ट है ये, इस पे क्वेश्चन करवाने के बाद हम लोग आएंगे आज। रुपेश कुमार शर्मा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कलम से क्रांति तक, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डिजिटल सम। डिजिटल सम। डिजिट का मतलब होता है अंक, सम मतलब क्या होता है? जोड़ना, यानी अंकों का योग। इस पे आधारित जो कंसेप्ट होता है उसके बारे में हम समझाते हैं, समझिएगा। जैसे सपोज करिए हमारे पास कोई नंबर है ABCDE। ये जो है ना 5 अंकों की संख्या है। कितना अंकों की संख्या है? 5 अंकों की ये संख्या है। 5 अंकों की क्या है? ये संख्या है। और ये 5 अंकों की संख्या है तो इसको हम बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, थाउजेंड। और इसको क्या बोलेंगे? यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसको क्या बोलेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो इसके बारे में अगर लिखेंगे, ई को अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ई गुना 1 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? बोलिए। डी को लिखेंगे तो डी गुना क्या लिखेंगे? 10 लिख सकते हैं। और अगर सी को लिखेंगे तो सी गुना क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे, क्योंकि ये 100 के स्थान पे है। और बी अगर 1000 के स्थान पे है तो बी गुना क्या लिखेंगे? 1000। और ए जो है ना 10,000 के स्थान पे है, इसलिए ए गुना क्या लिखेंगे? 10,000। कोई ऑब्जेक्शन बताइए? तो अगर डी गुना 10 है ना तो इसको लिख सकते हैं डी प्लस 9D लिख सकते हैं। और सी गुना 100 है तो सी प्लस 99C लिख सकते हैं। और बी गुना 1000 है तो बी प्लस 999B लिख सकते हैं। और ए गुना 10,000 है तो ए प्लस 9,999 ए लिख सकते हैं। कोई दिक्कत बताइए? यानी कंप्लीट अगर इसको लिखे ना तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस 9,999
99 ए प्लस बी प्लस 999 बी प्लस सी प्लस 99 सी प्लस क्या लिख सकते हैं भाई, डी प्लस 9 डी। अब प्लस क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। प्लस क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। कोई दिक्कत बताइए, बोलिए। अब एक बात बताइए, अगर इसको हम जोड़ ले, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ए को हम ए को, बी को, सी को, डी को और ई को एक साथ लिख सकते हैं, और 9999 को, 9999 बी को, 99 सी को और 9 डी को हम एक साथ लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो 9999 ए है उसको लिख लेंगे, फिर 999 बी है उसको लिख सकते हैं एक साथ, फिर 99 सी है उसको लिख लेंगे, फिर 9 डी को लिख लेंगे एक साथ। फिर उसके बाद हमारे पास क्या बचा, ए बचा, बी बचा, सी बचा, डी बचा और क्या बचा भाई, ई बचा। कोई दिक्कत बोलिए। अब यहां से हम 9 कॉमन ले लेंगे ना, कॉमन लेंगे तो 1111 ए प्लस 111 बी प्लस 11 सी प्लस 1 डी, ये आएगा। और यहाँ बचेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए। कोई दिक्कत बताइए इतना। तो आप एक बात बताइए, एक बात बताइए, अब ये यहां जो है ना, ये 9 जो है, यहां ये 9 जो कॉमन लिए थे, ये 9 एक कंप्लीट संख्या का क्या है, मल्टीपल है, और ये अलग अंकों का योग है संख्या का। यानी जो संख्या दिया था, यानी जो 5 अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या था, यानी 5 अंकों की जो संख्या है ए बी सी डी ई, उसके अंकों का क्या योग है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई है कि नहीं है। तो आप एक बात बताइए, यहां अगर 9 गुना 1111 ए प्लस 111 बी प्लस 11 सी प्लस 1 डी है, और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस क्या है, ई है, तो आप एक बात बताइए, अगर इसमें 9 से भाग देंगे, इसमें 9 से भाग देंगे और इसमें 9 से भाग देंगे, बताइए, अगर हम इसमें 9 से भाग दें, अगर इसमें हम 9 से भाग देंगे कंप्लीट नंबर में, तो कंप्लीट नंबर में 9 से भाग देंगे तो ये 9 और ये 9 तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे आपके पास बचेगा 0, यहाँ क्या बचेगा 0, और यहाँ जो है अब बच गया हमारे पास क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस क्या बचा, ई, और बट्टा क्या बचा 9। क्या बचा बचा भाई 9। तो आप एक बात आप एक बात बताओ, यहाँ पे अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बट्टा 9 बचा, तो अगर इन सभी के अंकों का योग, यानी यहाँ पे अंकों का जो योग है वो अंकों का क्या कहलाएगा, अंकों का योग कहलाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अगर ये अंकों का योग 9 आए या 18 आए या 27 आए, यानी 9 का मल्टीपल आए, तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा।
क्या बचेगा? 0 बचेगा। नहीं तो अगर अंकों का योग इसके अलावा कोई नंबर आएगा तो वही मेरा क्या हो जाएगा? शेषफल बचेगा, वही शेषफल हो जाएगा। जैसे अगर हम ये बोले एग्जाम्पल में, अगर हम ये बोले कि आप एक बात बताइए, जैसे 9 7 5 है, इसमें अगर आप 9 से भाग देते हैं, इसमें आप किससे भाग देते हैं? 9 से भाग देते हैं। इसमें अगर 9 से आप भाग दीजिएगा, जिससे क्या था? 975। अगर 975 में 9 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा? देखिएगा, 1 टाइम्स देंगे, फिर 7 आएगा, 0, फिर 5 आएगा, 9 8 72, कितना बचा? 3 बचा। क्या बचा? 3 बचा। या हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, यानी 975 में आप 9 से भाग दिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई? 9 7 16 5 21, 21/9, या 3 बट्टा कितना आएगा? 9। आप बताइए 3 में 9 से भाग देंगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो आप एक बात बताइए, 975 में भी 9 से भाग दिए तो हमारा शेषफल कितना बचा? 3 बचा। और 975 के अंकों को जोड़ के उसमें 3 से भाग दिए तो भी मेरा रिमाइंडर कितना बचा? 3 बचा। क्या बचा? 3 बचा। तो हम इसी को बोलते हैं डिजिटल सम। समझे कि नहीं समझे? बताइएगा। बहुत मस्त पढ़ाते हैं सर, मेरे भी टीचर से अच्छा पढ़ाते हैं। 0 कैसे हो गया? मनीष कुमार। कहाँ पे बताइए भाई मनीष जी? जी सर जी, 0 कैसे हो गया? जैसे मान लीजिए आप यहाँ पूछ रहे थे ना, आप यहाँ पूछ रहे हैं ना कि ये 0 कैसे हो गया। आप एक बार बताइए, जैसे जैसे 35 है, अगर इसको 35 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो 35 को क्या लिखेंगे? 7 × 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 7 × 5 लिखेंगे। आप बताइए 5 का मल्टीपल क्या है? 7। तो 7 7 से कटेगा, इसका मतलब यहाँ रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। यानी इस 35 के अंदर क्या है? 7 है। यानी 35 को 7 × 5 लिखे, क्या लिखे? 5 गुना क्या लिखे? 7 लिखे। मतलब 35 के अंदर क्या है? 7 है। और सब जब 7 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। इसका मतलब 35 में भी 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। नहीं समझे बात को? तो आप बताइए 9 गुना ये भी कोई संख्या है, कुछ भी संख्या हो, ये जो है ना कुछ भी संख्या, कुछ भी संख्या है, कुछ भी संख्या, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, तो अगर उसमें 9 से भाग देंगे तो 9 कोई भी नंबर का मल्टीपल क्या है? 9 है। यानी ये वाला 9 गुना क्या है? कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है बट्टा कितना है? 9। तो 9 से 9 क्या होगा? कैंसिल, रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बताइए, बोलिए। सर डेफिनेशन लिख दीजिए, इसका क्या डेफिनेशन बताएंगे? बताइए, समझे कि नहीं समझे? बताइए। तो कहने का मतलब ये था, आप किसी संख्या में 9 से भाग दीजिए, या उस संख्या के अंकों को योग जोड़कर उसमें 9 से भाग दीजिए, तो जितना रिमाइंडर संख्या में भाग देने पे प्राप्त होगा उतना ही जो रिमाइंडर शेषफल होगा वो उस संख्या के अंकों को जोड़कर 9 से भाग देने पे जो प्राप्त होगा, दोनों का रिमाइंडर क्या होगा? सेम होगा। समझे कि नहीं समझे? बोलिए। कृष्णा कौर ओके सर, तौसीफ भाई ओके सर, बिल्कुल थैंक यू। चलिए इतना समझे? बोलिए। समझ में आया कि नहीं? यानी ये जो डिजिटल सम का कंसेप्ट है, क्या आ गया भाई? कि अगर कोई भी संख्या है कितनों अंकों का, उसके या तो संख्या में भाग दीजिए 9 से, या तो उस संख्या में 9 से भाग दीजिए, जो शेषफल बचेगा वही शेषफल
उस संख्या के अंकों को जोड़कर 9 से भाग देने पर प्राप्त होगा। यानी दोनों जगह से जो है ना, जो हमारा शेषफल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। आप एक बात बताइए, यहाँ तो 9 से भाग दीजिए, 0 आ गया। अब यहाँ अंकों को जोड़कर 9 से भाग देने पे 9 18 क्या आएगा, 27 आएगा। तो रिमाइंडर तो 0 बचेगा, लेकिन उसके अलावा कुछ भी आएगा तो जो शेषफल बचेगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? जैसे अगर हम प्रश्न ये लिखे, क्वेश्चन ये लिखे कि 400 प्लस 593 है, और हम ऑप्शन दे दिए कि बताइए इसका जो है कितना होगा, 983 होगा। इसका दूसरा ऑप्शन दे दिए 938 होगा। इसका तीसरा ऑप्शन दे दिए 993 होगा, और चौथा ऑप्शन दे दिए 893 होगा। बताइए, यानी इसका जो है अगर 400 प्लस 593 है ना, तो यहाँ पे हम ऑप्शन दे दिए 4, 993 पहला, दूसरा ऑप्शन है यानी 938, तीसरा ऑप्शन है 993, और चौथा ऑप्शन है 893। तो देखिएगा यहाँ पे जो है डिजिटल सम कैसे यूज करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेके हम समझा रहे हैं, समझिएगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पे अगर हम जोड़ेंगे, अंक को जोड़ेंगे तो 4 प्लस 0 कितना आएगा, 4। और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 3 कितना होगा, 8, और 9 8 17 हो जाएगा, और 17 का मतलब क्या होगा, 8 होगा। 17 का मतलब कितना होगा, 8। फिर 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। 12 का मतलब कितना होगा, 3। 12 का मतलब कितना हो जाएगा, 3। यानी 4 प्लस 0 कितना आएगा, 4। 5 प्लस 9 प्लस 3 5, 9 14, 14 3 17, 17 मतलब कितना होगा, 8। और 8 और 4 12, 12 का मतलब कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर? तो हमारा जिस ऑप्शन में डिजिटल सम 3 देगा ना, वही मेरा क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। तो आप बताइए, 9 और 3 12, 8 कितना होगा, 20। 9 और 3 12, 8 कितना होगा, 20। 20 का मतलब 2, ये मेरा आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखिए 9 3 12 8 20, 20 मतलब कितना होगा, 2, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। और यहाँ देखिएगा 9 3 12 8 कितना होगा, 20 मतलब कितना होगा, 2, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। फिर 9 9 18 3 कितना होगा, 21, 21 का मतलब कितना होगा, 3। आप बताइए, यहाँ पे भी मेरा जो है रिमाइंडर कितना बचा, 3, और यहाँ भी रिमाइंडर कितना है, 3। तो कह सकते हैं कि यहाँ जो यहाँ अंकों का योग कितना है, डिजिटल सम कितना आया, 3, और यहाँ भी डिजिटल सम कितना आया, 3, और ऑप्शन नंबर 3 वेरीफाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मेरा ऑप्शन नंबर कितना होगा, 3 आंसर होगा। कौन होगा, 3 आंसर होगा। क्लियर? समझे कि नहीं समझे? बोलिए, आया समझ में? अगर क्वेश्चन ये दे दिए 999 गुना 100, और पहला ऑप्शन दे दिए 99800, दूसरा ऑप्शन दे दिए 98900, तीसरा ऑप्शन दे दिए 99900, और चौथा ऑप्शन दे दिए नन ऑफ दिस। बताइए कौन आंसर होगा? अगर यहाँ डिजिटल सम करेंगे तो 9 9 और 9, 9 तिया कितना होगा, 27। 27 मतलब कितना होगा, 9, और यहाँ कितना होगा, 1। गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9। तो जिस प्रश्न में हमारा जो डिजिटल सम होगा, अगर 9 आ जाए, जिस प्रश्न में हमारा डिजिटल सम कितना आ जाए, 9 आ जाए, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, क्या कह सकते हैं बताइए, वही मेरा आंसर होगा। तो आप यहाँ देखिएगा 9 9 18, 18 कितना होगा, 26। 26 का मतलब कितना होगा, 8, ये तो नहीं होगा। फिर 9 9 18 8 कितना होगा, 26। 26 मतलब कितना होगा, 8, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। और ये 9 9 18 9 या 27, 27 मतलब कितना होगा, 9, यही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझे बात को? यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा, 3 होगा। कोई दिक्कत? बोलिए। वेरी गुड, समझ रहे हैं ना?
चलिए अब दूसरा प्रश्न लेके समझा रहे हैं। जैसे ये प्रश्न है, बनाइएगा। एक चीज आपको याद रखना है, एक चीज बता देते हैं फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। अगर कोई बट्टा में हो, फ्रैक्शन में हो, कोई किस में हो, फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन मतलब भिन्न में हो, कोई संख्या किस में हो, भिन्न में हो। जैसे 1/2 आ जाए, ऊपर में कोई भी नंबर हो, 1/3 आ जाए, 1/4 आ जाए, 1/5 आ जाए, 1/6 आ जाए, 1/7 आ जाए, 1/8 आ जाए और 1 क्या आ जाए, 9 आ जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि ऊपर में कोई भी नंबर हो, हम यहाँ एक लेके समझा रहे हैं, ऊपर में कोई भी नंबर हो और नीचे में जो है ना दो डिजिटल सम यानी अंकों का योग जो है 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए और क्या आ जाए, 9 आ जाए। तो हम इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान दीजिएगा। आपको ये याद रखना है, जो नीचे वाला हर है ना, उसमें अंकों का योग हमें चाहिए, हर हाल में 1 चाहिए। यानी नीचे वाले जो नंबर होगा उसमें यानी हर में डिनोमिनेटर में, यानी डिनोमिनेटर में आपका जो अंकों का योग है ना, वो हर हाल में कितना चाहिए, 1 चाहिए। कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो जब 1 चाहिए तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर ये 1/2 है ना, ये 1/2, तो नीचे में अगर 1 करेंगे ना, तो 1 करेंगे तो यहाँ पे इसको अगर हम 5 से गुना कर दे और इसको हम 5 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 बटा कितना होगा, 10, और 1 + 10 कितना होगा, 1। तो नीचे में कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। उसके बाद यहाँ जो है 1/3 है, हम इसको नीचे में 3 को किसी भी नंबर से गुना करिएगा ना, तो वह उनके अंकों का योग 1 नहीं देगा। इसलिए यहाँ पे ये अगर 3 आ जाए नीचे में तो लागू नहीं होगा। अगर 1/4 आ जाए, अगर 1/4 आ जाए तो फिर यहाँ पे हम किस नंबर से गुना करेंगे, ऊपर और नीचे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 7 से गुना कर दे और यहाँ पे 7 से गुना करेंगे तो 7 बटा कितना होगा, 28। 28 का मतलब कितना होगा, 7 दूनी 10 और 10 का मतलब कितना होगा, 1, यानी 7/1 आ गया। कोई दिक्कत। उसी प्रकार से यहाँ जो है 1/5 है, तो 1/5 आ जाए ना, तो फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 2 से ऊपर और नीचे गुना करेंगे तो 2 बटा कितना होगा, 10, और 2/10 मतलब 2 बटा कितना होगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया। फिर 6 में किसी भी नंबर से अगर गुना करते हैं 6 में, तो भी 1 हमारे नीचे में नहीं देगा। फिर अगर 7 की बात करें तो 1/7 है ना, ऊपर में 4 से गुना कर दीजिएगा, ऊपर में नीचे में 4 से, तो ये आ जाएगा 4 बटा कितना होगा, 28, और 4/28 का मतलब होगा 4/10, और 4/10 का मतलब कितना होगा, 4/1 हो जाएगा। कोई दिक्कत बताइए। उसी प्रकार से 1/8 आ जाए ना, 1/8 आ जाए तो 1/8 को 8 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 8/64, और 8/64, 8 6 4 कितना होगा, 10, और 10 का मतलब कितना होगा, 1। 8 बटा कितना आ जाएगा, 1। बाकी 1/9 यानी 9 को भी किसी भी नंबर से गुना करिएगा तो उनके अंकों का योग 1 नहीं देगा। समझे बात को। तो अगर बटा के नीचे 3 आ जाए, 6 आ जाए और 9 आ जाए, यानी 3 का मल्टीपल आ जाए, तो वहां पर डिजिटल सम यूज नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ भी आएगा ना तो हम वहां डिजिटल सम यूज कर सकते हैं। यानी किसका मल्टीपल नहीं आना चाहिए बताइए, यानी 1/3 आ जाए, 1/6 आ जाए और 1/9 आ जाए, तो यहाँ पर हम डिजिटल सम यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम डिजिटल सम यूज नहीं कर सकते। क्या क्या आ जाएगा तो करेंगे, 1/2 आ जाए, 1 बटा क्या आ जाए, 4 आ जाए, 1/5 आ जाए, 1/7 आ जाए, और 1 बटा क्या आ जाए, 8 आ जाए, तो यहाँ पर हम डिजिटल सम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर डिजिटल सम यूज कर सकते हैं। और 1/3, 1/6 और 1/9 आएगा तो हम वहाँ पे डिजिटल सम यूज नहीं करेंगे। कोई दिक्कत बताइए।
बोलिए, इतना समझ में आ गया? चलिए इसको मिटाएं हम, इतना लिख लिए। अब इस प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न ये था, बनाइएगा ये प्रश्न। देखिए इसमें डिजिटल सम की यूज कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ एक एक है तो यहाँ दो हो जाएगा, प्लस यहाँ भी एक एक कितना होगा, दो होगा, गुना है एक एक कितना होगा, दो होगा, माइनस, और यहाँ दो बट्टा कितना आ जाएगा भाई, दो आ जाएगा। यानी भाग है ना, तो दो बट्टा कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। तो अभी जस्ट बताए हैं कि नीचे में अगर क्या आ जाए, दो आ जाए, तो हम कितना से गुना करेंगे, पाँच से। तो इसको भी पाँच से गुना करेंगे, इसको भी पाँच से गुना कर देंगे, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, तो दो दो दो, अब प्लस कितना आएगा, चार, अब माइनस, यानी पाँच दूना दस, दस यानी दस, एक बटा एक यानी कितना आएगा, एक आएगा। तो आप एक बात बताइए, चार दो कितना आएगा, छः, और छः में से एक गया तो कितना आएगा, पाँच। तो जिस ऑप्शन में हमारा डिजिटल सम पाँच दे देगा वही आंसर होगा। यहाँ चार आ रहा है, दो दो चार, ये नहीं होगा। यहाँ दो दो चार नहीं होगा, यहाँ दो नहीं होगा, यहाँ दो और तीन कितना होगा, पाँच होगा। तो मेरा राइट आंसर कितना होगा, बी होगा। बताइए राइट आंसर क्या होगा भाई, बी होगा। कोई दिक्कत पूछिए, किसी को डाउट है तो। 131 बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी आपका राइट आंसर है। बताइए और किसी का। अगला प्रश्न दे। सॉरी, चलिए ये बनाइएगा। प्रश्न ये है, 26 माइनस 13 गुना दो भागा दो प्लस वन का मान क्या होगा। कहने का मतलब ये हुआ, इस प्रश्न को अगर आप लिखिएगा तो छः दो कितना होगा भाई, आठ, डिजिटल सम करेंगे तो तीन एक कितना होगा, चार, गुना कितना होगा, दो, अब बट्टा में कितना है, दो प्लस वन। क्योंकि भागा जो है ना पूरे नंबर में दिया गया है, इसलिए बट्टा में कितना हो जाएगा, दो आएगा। तो आप बताइए चार चार कितना हो जाएगा, आठ, और चार दूना आठ, आठ में से आठ गया तो कितना होगा, जीरो। ये तो कंप्लीट जीरो हो गया। तो हमारे पास डिजिटल सम कितना आया, वन आया। कितना आया, वन आया। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी होगा। क्लियर, बिल्कुल सही है, वन होगा। ठीक है, दिख दिख क्लियर। चलिए ये बनाइएगा। चलिए यहाँ बनाइएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर 0.75 लिखा रहे ना, तो इसका डिजिटल सम होगा 7 5 12, मतलब कितना होगा, तीन होगा। 7 5 12 मतलब कितना होगा, तीन होगा। कैसे, तो आप बताइए इसको क्या लिखेगा, 75/100, और ऊपर में 7 5 12 कितना होगा, एक, यानी 12/1 कितना होगा, डिजिटल सम तीन होगा। समझे बात को। तो पॉइंट लिखा रहे या जीरो दशम सॉरी, या ये लिखा रहे 75% लिखा रहे, इसका भी मतलब कितना होगा, 12, 12 मतलब तीन। कैसे, तो इसको आप लिख सकते हैं 75 क्या लिखिएगा, एक, 100, 75 कितना लिखिएगा, 100,
तो 75 का मतलब कितना होगा 12/1 यानी 3 लिखिए। समझे बात को। तो प्रतिशत लिखा रहे या पॉइंट लिखा रहे, दशमलव दिया रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी जो अंकों का योग होगा वही हमें लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। ये समझ में आ गया, इसको मिटाएं। चलिए समझिएगा। जैसे यहाँ कितना होगा 4 1 5 5 5 10 3 13, 13 मतलब कितना होगा 4, माइनस यहाँ होगा कितना होगा बताइए, 9 6 15 5 20, अब 20 1 21, 21 का मतलब कितना होगा 3, माइनस एक्स, माइनस यहाँ कितना होगा बताइए, 8 9 2 11, 11 और 11 22, 22 मतलब कितना होगा 4, और बराबर में यहाँ 8 5 13, 8 21 3 24, 24 का मतलब कितना होगा 6, कितना होगा 6। तो आप बताइए ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, तो -3 प्लस एक्स बराबर कितना होगा 6, तो 3 उधर जाएगा, एक्स बराबर कितना होगा 9। तो जिस ऑप्शन में यानी डिजिटल सम कितना आ जाए 9 आ जाए, वही मेरा क्या होगा राइट आंसर होगा। तो पहला में देख रहे हैं, पहला कितना आ रहा है भाई 6 5 11, 11 4 15, 15 2 17, 17 9 26, 26 का मतलब कितना होगा 8, ये तो नहीं होगा। फिर उसके बाद देखिएगा 7 5 12, 12 3 15, 15 8 कितना होगा 23, 23 4 कितना होगा 27, 27 का मतलब 9। ऑप्शन नंबर कौन होगा बी होगा। आगे भी चेक कर लेंगे। 7 कितना होगा 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 7 कितना होगा 21, 21 का मतलब कितना होगा 3, ये भी नहीं होगा। और 8 4 12, 4 16, 16 और ये कितना होगा 17, 17 का मतलब कितना होगा 8, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर कौन होगा बी होगा। बताइए, सुजीत कुमार बी बिल्कुल सही आंसर है। फिर से बता दीजिए सर। देखिए यहाँ 4 1 5 3 8, 8 5 13, 13 मतलब कितना होगा 4, हम 4 लिख दिए। उसके बाद देखिएगा 9 1 10, 5 15, 6 कितना होगा 21, 21 का मतलब कितना होगा 3, तो हम 3 लिख दिए यहाँ पे। फिर देखिए 8 3 11, 11 9 20 2 22, 22 मतलब कितना होगा 22 मतलब कितना होगा 4, 4 लिख दिए। उसके बाद देखिए 8 8 16, 5 21, 21 और 3 कितना होगा 24, 24 का मतलब कितना होगा 6, हम 6 बराबर में लिख दिए। तो आप बताइए यहाँ +4 है यहाँ -4 है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो -3 माइनस माइनस प्लस एक्स बराबर 6, ये 3 उधर जाएगा तो एक्स बराबर 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना होगा बताइए 9। तो आप एक बार बताइए, जिस ऑप्शन में हमारा डिजिटल सम 9 आ जाएगा वही मेरा आंसर होगा। तो पहले में जो अगर डिजिटल सम किए थे तो 9 2 11, 11 4 15, 20 6 26, 26 का मतलब कितना होगा 8 होगा, ये तो था होगा नहीं। यहाँ पे 7 5 12, 12 3 15, 15 8 23, 23 4 27, 27 का मतलब 9, यही मेरा राइट आंसर होगा। बाकी का जो डिजिटल सम 3 है और कितना है 8 है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए इसका इसको बनाइएगा। यहाँ पे कह रहा है क्या कि 213 गुना 213 प्लस 187 गुना 187, तो यहाँ 3 3 6 गुना 6 36, 36 का मतलब कितना होगा 9। यहाँ 8 1 9, 9 7 16, 16 मतलब कितना होगा 7 गुना 7 49, 49 का मतलब 13, 13 का मतलब कितना होगा 4। तो बताइए 9 और 4 कितना होगा 13, और 13 मतलब फिर कितना हो गया 4 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया। तो जिस ऑप्शन में हमारा 4 देगा डिजिटल सम वही मेरा राइट आंसर होगा।
आप बताइए 8 8 16 और 3 3 6 16 6 कितना होगा 22। 8 8 16 6 22, 22 मतलब कितना होगा 4। यहाँ 8 8 16 4 20 3 23, 23 मतलब कितना होगा 5। यहाँ कितना था 8 8 16 4 20 3 23, 23 का मतलब कितना होगा 5। फिर 8 6 3 9 और 9 3 12 8 20, 20 का मतलब कितना होगा 2। फिर 6 4 10 3 13, 13 8 21, 21 का मतलब कितना होगा 3। तो बताइए 9 कौन सा सॉरी 4 कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर 8 8 16 और 16 6 22 ना। पहला दे रहा है, कौन दे रहा है पहला। दूसरा तो 5 दे रहा है ना, दूसरा कितना दे रहा है 5, तीसरा 2 और चौथा 3 दे रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन होगा, फर्स्ट होगा। वेरी गुड तौसीफ भाई, ये आंसर होगा सर, बिल्कुल सही है। लक्ष्मीकांत एक होगा, बिल्कुल सही है सर, फिर से बता दीजिएगा। देखिए यहाँ पर 3 1 4 2 6, 6 यहाँ भी जोड़ेंगे तो 6 आएगा 36, और 3 और 6 कितना होगा 9। फिर यहाँ पे 8 8 16, सॉरी 8 और 8 16, 16 का मतलब कितना होगा, 16 का मतलब कितना होगा 7। फिर यहाँ भी 16, 16 का मतलब कितना होगा 7, 7 7 49, 49 का मतलब 13, 13 का मतलब कितना होगा 4। फिर 9 को, फिर 9 को हम किससे जोड़ेंगे, फिर 9 को हम जोड़ेंगे, 9 प्लस कितना आएगा 9 प्लस 4 कितना आएगा 13, 13 का मतलब कितना होगा 4। तो जिस ऑप्शन में हमारा डिजिटल सम 4 देगा वही मेरा आंसर होगा। तो देखिएगा यहाँ डिजिटल सम किए थे, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन में ही मेरा डिजिटल सम कितना दे रहा है 4 दे रहा है, यही मेरा क्या होगा राइट आंसर होगा, यही क्या होगा राइट आंसर होगा। समझे बात को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आए। जैसे ये देखिएगा, कह रहा है एन बराबर 1 2 3 4 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 6 है, तो अंडर रूट एन का मान क्या होगा। यानी अंडर रूट किसका वैल्यू पूछ रहा है, एन का वैल्यू पूछ रहा है। समझे बात को। चलिए इसको पहले एक बार डिटेल समझा देते हैं। डिटेल ये है, एन बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 6 दिया है। आप बताइए यहाँ पर 1 2 3 4 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 2 3 4 5 प्लस क्या बचेगा 1, और प्लस 1 2 3 4 6 होगा, ठीक है। फिर आप बताइए यहाँ पर 1 2 3 4 5 अगुना कितना होगा 1 2 3 4 6 प्लस 1 2 3 4 6। यहाँ भी 1 2 3 4 6, यहाँ भी 1 2 3 4 6 है। 1 2 3 4 6 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1 2 3 4 5 और प्लस क्या बचेगा 1। तो आप बताइए 1 2 3 4 6 होगा, और यहाँ भी 1 2 3 4 क्या आएगा 6 आएगा। हम कह सकते हैं 1 2 3 4 6 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। तो आप बताइए एन बराबर अगर ये आ गया तो अंडर रूट एन बराबर होगा अंडर रूट 1 2 3 4 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये स्क्वायर रूट क्या होगा कैंसिल, तो अंडर रूट एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 6। ऑप्शन नंबर कौन, पहला। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, पहला होगा, ठीक है। ये तो डिटेल है, इसका हम डिजिटल सम के माध्यम से बताते हैं इसका आंसर कैसे निकालते हैं। चलिए समझे कि नहीं समझे। चलिए इसको मिटाएं। अगर यहाँ डिजिटल सम करेंगे तो 5 4 9, 3 12, 2 14, एक कितना होगा 15, होगा कि नहीं होगा बताइए।
तीन दो पाँच, एक छः, छः चार 10, 5 15, 15 का मतलब कितना होगा 6, 6 का स्क्वायर। फिर यहाँ हो जाएगा 6 आ जाएगा, सॉरी 5 4 9 3 12, 2 14, 1 15 मतलब 6, ठीक है। 5 4 9 3 12, 2 14, 1 15, 6, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे, फिर आएगा 6 4 10, 3 13, 2 15, एक कितना होगा 16, 16 मतलब कितना होगा 7 हो जाएगा, ठीक है। 36 आ जाएगा, 36, 36 का मतलब कितना होगा 9, प्लस 6 प्लस कितना आएगा 7, 9 6 15, 15 और 7 कितना होगा 22 ना, 9 6 15, अब 15 7 कितना होगा 22 होगा, 22 का मतलब कितना होगा 4, कितना हो जाएगा 4 होगा। तो आप बताइए ये n का वैल्यू 4 ना होगा, ये n का वैल्यू कितना होगा 4 होगा। तो यहाँ जो भी वैल्यू दिया होगा ये रूट n दिया होगा, ये रूट क्या दिया होगा n का वैल्यू दिया होगा। अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा n, इसका मतलब इसके डिजिटल यानी इसके अंकों को जोड़ के उसके स्क्वायर करेंगे और जिसका वैल्यू 4 आ जाएगा वही मेरा आंसर होगा। तो आप बताइए ये 6 4 कितना होगा 10, 10 3 कितना होगा 13, 13 2 कितना होगा 15, 1 16, 16 का मतलब कितना होगा 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 49, 49 का मतलब कितना होगा 13, 13 का मतलब कितना होगा 4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। जैसे अगर इसका करते हैं तो 5 4 9 3 12, 2 14, एक कितना होगा 15, 15 का मतलब कितना होगा 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36, 36 का मतलब कितना होगा 9, हमें 4 चाहिए था वहाँ 9 आ रहा है इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। आगे भी चेक कर लीजिएगा। समझे कि नहीं समझे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है 53 का होल स्क्वायर प्लस 59 का होल स्क्वायर प्लस 109 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो 53 को आप लिखेगा 5 3 कितना होगा 8 का होल स्क्वायर प्लस 9 5 कितना होगा भाई 14, 14 का मतलब 5 का होल स्क्वायर, और 9 1 10, 10 का मतलब 1 का होल स्क्वायर। तो बताइए ये 64 हो जाएगा, ये 25 होगा प्लस कितना होगा 1 होगा, ये 10 10 का मतलब 1 होगा, ये 7 होगा और ये कितना होगा 1 होगा। तो 7 2 कितना होगा भाई 9। जिस ऑप्शन में हमारा डिजिटल सम कितना आ जाए 9 आ जाए वही मेरा आंसर होगा। आप बताइए यहाँ 9 1 10, 10 और 9 19, 7 कितना होगा भाई 26, 1 27, 27 का मतलब कितना होगा 9, यही मेरा क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर। यहाँ आपका डिजिटल सम कितना आएगा 8 आएगा, और यहाँ डिजिटल सम कितना आ जाएगा भाई, बताइए यहाँ पे कितना आएगा 9 और 10 1 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा भाई 9, यहाँ पे भी 8 आएगा। तो मेरा राइट आंसर कौन कौन होगा, ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए समझ में आया। बोलिए। क्वेश्चन ये है एक्स का वैल्यू कितना दिया है भाई 99 दिया है, तो आपको ये बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है। तो आप एक बार बताइए एक्स का वैल्यू कितना दिया है 9, 99, 99 का मतलब कितना होगा 9 9 18, 18 का मतलब कितना होगा 9, कितना हो जाएगा 9। समझे कि नहीं समझे बताइए। अब यहाँ हम अगर करें, यहाँ अगर हम x का वैल्यू अगर 9 रखें, तो यहाँ अगर हम 9 रखेंगे तो 9 का स्क्वायर है 81 प्लस 27 प्लस 3 हो जाएगा। तो आप एक बात बताइए 8 1 9 होगा, फिर ये 9 होगा, तो 9 9 18, और 18 3 कितना होगा 21, 21 का मतलब कितना हो जाएगा 3, फिर 9 गुना 3 कितना होगा भाई 27, 27 का मतलब कितना होगा 9। जिस ऑप्शन में 9 होगा वही मेरा आंसर होगा। तो बताइए यहाँ पे जो है ना 9
9 9 18 9 3 27 9 चौक 36 9 5 45 9 6 54 54 का मतलब कितना होगा 9। यहाँ पे करेंगे तो 9 9 18 9 3 27 8 8 16 3 24। तो ये जो है 9 8 कितना होगा 17। 17 और 17 17 तिया कितना 51 51 का मतलब कितना होगा 6। फिर 9 9 18 9 8 17 9 8 17 34। फिर 51 51 का मतलब कितना होगा 6 होगा। फिर यहाँ करेंगे तो 9 8 17 और 9 8 9 8 17 9 8 17 और 9 8 17 51। 51 का मतलब कितना होगा 6। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन होगा ए होगा राइट आंसर, समझे। क्वेश्चन है ये है कि ए बराबर 101 दे रखा है, तो ए इंटू ए स्क्वायर माइनस 3 ए प्लस 3 का मान क्या होगा। आप बताइए ए का वैल्यू अगर 101 दिया है, इसका मतलब कितना होगा 2 होगा। आप बताइए ए इंटू ए स्क्वायर माइनस 3 ए प्लस 3, इसका वैल्यू पूछ रहा है। इसको क्या लिखेंगे 2। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 प्लस कितना होगा 3। तो आप बताइए 2 और 4 3 कितना होगा 7, 7 में से 6 गया तो कितना होगा 1। यहाँ पे कितना दे रहा है डिजिटल सम 2 दे रहा है। कितना दे रहा है 2 दे रहा है। तो जिस ऑप्शन में आपका डिजिटल सम 2 आएगा वही मेरा राइट आंसर होगा। तो बताइए यहाँ पे अगर डिजिटल सम करेंगे 3 1 4 और 3 2 5, 5 4 कितना होगा भाई 9 होगा। यहाँ कितना दे रहा है 9 दे रहा है, ये तो होगा नहीं। फिर 1 2 3 4, 4 दे रहा है, ये भी नहीं होगा। हमारा चाहिए, हमको क्या चाहिए 2 चाहिए। यहाँ 2 1 3, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ 9 9 18 9 3 27 9 चौक 36 9 5 45 9 6 1 54 और 54 2 कितना होगा 56। 56 का मतलब कितना होगा 11, 11 का मतलब कितना होगा 2। ऑप्शन नंबर कौन होगा डी होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा डी होगा राइट आंसर। क्लियर। ऐसा पढ़ा नहीं होता है सर। आप में ऐसा पढ़ाई नहीं होती, यूपी में ऐसा पढ़ाई नहीं होता है सर। मेरा ब्रदर बिग आपके पास क्या लिखा है। मेरा ब्रदर बिग आपके पास पढ़ाई करता है, वो भी यूपी में है, लाइव कर रहा है। थैंक यू। चलिए समझ में आ रहा है ना तौसीफ भाई, बताइएगा। मजा आ रहा है ना। अच्छा, उनका नाम MD दानिश, इंस्टा ID ओके। चलिए मिटाए इनको। चलिए एक प्रश्न हम लिखा रहे हैं। क्वेश्चन ये है, यदि 400 का 30% प्लस 70 का X% बराबर 536 का 25% हो तो X का मान क्या होगा।
x का मान क्या होगा? ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन है 40, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 20 और चौथा ऑप्शन है 30। बनाइएगा। चलिए बनाइए तो। चलिए बना किसी का। देखिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे। आप बताइए 400 का डिजिटल सम कितना होगा भाई? यहाँ इसको सॉल्व कर दे, 4 हो जाएगा। और 30% कितना होगा? 3 प्लस 70 का 7 होगा और x% कितना होगा? x बराबर कितना होगा? 5 3 8 6 14, 14 का मतलब कितना होगा? 5 और 25 का मतलब कितना होगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12 का मतलब कितना हो जाएगा? 3 और प्लस 7x बराबर 7 पच्चीस 35, 35 का मतलब कितना होगा? 8 होगा। कितना होगा? 8। तो 7x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? 3 उधर जाएगा तो 5, x बराबर कितना होगा? 5/7। तो आप एक बात बताए थे कि अगर नीचे में क्या आ जाए? 7 आ जाए तो 4 से गुना कर देंगे। तो बताइए 20 बट्टा कितना होगा? 28, यानी 2 बट्टा कितना होगा? 10, 10 मतलब कितना होगा? 1, यानी इसका डिजिटल सम कितना आया? 2, यानी x का वैल्यू कितना आया? 2। तो किस ऑप्शन में 2 है भाई? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3, 20 आ जाएगा राइट आंसर। समझे कि नहीं समझे बताइए। समझ में आया कि नहीं बताइए। 40 नहीं होगा, 20 होगा इसका राइट आंसर। सुजीत कुमार फिर से समझा दीजिए सर। आप बताइए 400 का कितना होगा? डिजिटल सम 4 हो जाएगा। और का मतलब क्या आता है? गुना 30% से कितना होगा? 3 होगा। फिर 70 का कितना होगा? 7 हो जाएगा। और x% है कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। फिर 5 3 8 6 14, 14 का मतलब कितना होगा? 1 पर 4 5, उसके बाद 5 2 कितना होगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए 4 तिया 12, 12 का मतलब 1 2, 1 2 का मतलब 3 हो जाएगा। 7x को 7x से लिखेंगे, 7 5 35, 35 का मतलब कितना हो जाएगा? 8 होगा कि नहीं होगा? 8। तो बताइए 3 को उधर ले जाएंगे तो 8 में से 3 गया तो कितना होगा? 5। 7x बराबर 5, तो x बराबर कितना होगा? 5/7। हमें नीचे में क्या बोले थे? 1 चाहिए, तो 4 से गुना करेंगे, तो 4 से ऊपर 4 से नीचे गुना करेंगे। ऊपर में 20 बट्टा कितना होगा? 28, यानी 2 बट्टा कितना होगा? 8 2 10, 10 का मतलब कितना होगा? 1 2। तो जिस ऑप्शन में डिजिटल सम 2 देगा वही मेरा आंसर होगा। तो इसमें कितना दे रहा है? 4, इसमें कितना दे रहा है? 1, इसमें कितना दे रहा है? 3, इसमें कितना दे रहा है? 2, इसमें कितना दे रहा है? 2, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्लियर। अगला प्रश्न बनाइएगा। क्वेश्चन ये है 53% ऑफ 120 प्लस 25% ऑफ 862 बराबर x% ऑफ 500। तो x बराबर व्हाट? क्वेश्चन मार्क है। और पहला ऑप्शन ये है आपका 92.5, दूसरा ऑप्शन है 55.82, तीसरा ऑप्शन है 63.68
और चौथा ऑप्शन है 38.89। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? बनाइएगा। आप एक बात बताइए, यहाँ पे इसका डिजिटल सम करेंगे, इसका डिजिटल सम करेंगे तो 5 3 कितना होगा 8 को 2, और इसका कितना होगा 3, प्लस इसका कितना होगा 7, और इसका कितना होगा भाई 8 2 10 6 16, 16 का मतलब कितना होगा 7। कोई दिक्कत? बताइए। फिर बराबर है, ये इसका कितना होगा 5 होगा, और इसका कितना होगा x होगा, तो 5 गुना x कितना होगा 5x होगा। तो आप बताइए अतिरिक्त 24, आप प्लस कितना होगा 49, 24 का मतलब 6, 9 4 13, 9 4 13 मतलब कितना होगा 4 बराबर 5x, और यहाँ से 5x का वैल्यू कितना होगा 10, 10 का मतलब कितना होगा भाई 1, तो x बराबर कितना होगा 1/5, 1/5 कितना होगा इसका आंसर, x बराबर 1/5। तो आप बताइए 5 रहे तो नीचे में 2 से गुना कर देंगे, तो इसका 2 बट्टा कितना होगा 10, 2/10 मतलब 2/1, डिजिटल सम कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। यानी x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा डिजिटल सम में 2 आना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में आपका डिजिटल सम क्या देगा 2 देगा, वही मेरा क्या होगा राइट आंसर होगा। तो पहला हो गया 5 2 7, 9 7 कितना होगा 16, 16 का मतलब कितना होगा 7, ये तो होगा नहीं। 5 5 10 8 18, 18 का मतलब 2 कितना होगा 20, 20 मतलब कितना होगा 2, ऑप्शन नंबर 2। समझे कि नहीं समझे? बोलिए। ऑप्शन नंबर सी गोपाल चौधरी गलत आंसर है आपका। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? गोपाल चौधरी नहीं, क्यों नहीं समझ में आएगा बताइए? 5 3 कितना होगा 8 होगा, बताइए 8 होगा कि नहीं होगा? फिर ऑफ है तो गुना, 2 1 कितना होगा 3 होगा, प्लस 7 होगा वहां पे, 5 2 7 होगा, फिर 8 2 10 6 16, 16 का मतलब कितना होगा 7 बराबर x गुना कितना होगा 5 होगा। आप बताइए अतिरिक्त 24 का मतलब कितना होगा 6, 7 7 49, 4 9 4 13, 13 मतलब कितना होगा 4, और बराबर कितना होगा 5x। तो आप एक बात बताइए 5x बराबर 6 4 10, 10 का मतलब 1 होगा, x बराबर 1 बट्टा कितना होगा 5, नीचे में हमें क्या चाहिए 1 चाहिए, तो 2 से गुना करेंगे तो 2/10, और 2/10 मतलब 2/1 कितना देगा 2 देगा। तो जिस ऑप्शन में डिजिटल सम 2 देगा वही मेरा राइट आंसर होगा। जिस ऑप्शन में डिजिटल सम कितना देगा 2 देगा, वही मेरा क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न अगर क्वेश्चन ये रहे 1 0 0 0 1 इसका होल स्क्वायर माइनस इसका मान क्या होगा? पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है। बताइए कौन आंसर होगा? इस प्रकार के प्रश्न में जीरो जब डिजिटल सम आए ना तो उसके बदले आप 9 लिख सकते हैं, और 9 के बदले क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं, बात सेम हुआ। यानी 0 के बदले 9 या 9 के बदले 0 आप रख सकते हैं।
जैसे यहाँ हर जगह 9 है तो इसको हम 0 मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ 1 1 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 0। तो जिस ऑप्शन में 4 देगा वही मेरा क्या होगा राइट आंसर। नहीं समझे बात को? हर जगह 9 9 है तो हम उसको क्या मान लेंगे 0। और यहाँ 1 1 2, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 4 में से 0 गया तो कितना होगा 4। यानी जिस ऑप्शन में आपका डिजिटल सम कितना देगा 4 वही मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में डिजिटल सम 2, ऑप्शन नंबर 2 में 4, ऑप्शन नंबर 3 में 6, ऑप्शन नंबर 4 में 8, इसलिए मेरा राइट आंसर क्या होगा 2 होगा। समझे कि नहीं समझे बताइएगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जितना प्रश्न करवा रहे हैं उसके अलावा आप बुक से प्रैक्टिस करिएगा। जो भी डाउट होगा मेरे व्हाट्सएप पे आप सेंड करिएगा, हम उसको सॉल्व करके भेज देंगे। क्लियर? सर इवनिंग में कितना बजे लाइव आते हैं? हम अब पर डे जो है प्रतिदिन 7:30 बजे आपको मैथ लेके आएंगे। उसके बाद 9 बजे से रीजनिंग की क्लास होगी, पर डे क्लास चलेगी। ठीक है, चल। क्वेश्चन अगर ये दे दे 203 प्लस 107 का होल स्क्वायर माइनस 203 माइनस 107 का होल स्क्वायर, इसका निकालना है। पहला ऑप्शन दिए है 85886, दूसरा ऑप्शन दिए हैं 86884, तीसरा ऑप्शन दिए हैं 4344 और चौथा ऑप्शन दिए हैं 87854। बताइए कौन आंसर होगा? बताइएगा कौन सा आंसर होगा इसका। आप बताइए यहाँ पे अगर डिजिटल सम करेंगे तो 2 3 कितना होगा 5, और ये कितना होगा 8 होगा कि नहीं होगा, 7 1 8 होगा। अब इनको जोड़ेंगे तो 8 5 कितना होगा 13, 13 का मतलब कितना होगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 का मतलब कितना हो जाएगा 7। और यहाँ करेंगे तो आप बताइए कितना होगा भाई, 2 और 3 कितना होगा 5, और यहाँ कितना होगा 8 हो जाएगा, और ये माइनस है। तो आप बताइए जब इस प्रकार की कंडीशन आ जाए ना, यानी नेगेटिव वाला बड़ा आ जाए पॉजिटिव वाला छोटा आ जाए, तो इसमें 9 जोड़ दीजिएगा। तो 9 5 कितना होगा 14, 14 में से 8 गया तो कितना होगा 6, यानी इसमें 9 जोड़ दीजिए। 9 जोड़ देंगे तो 9 और 5 कितना होगा 14, 14 में से 8 गया तो कितना होगा भाई 6 हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36 का मतलब कितना होगा 9, 9 के बदले क्या लिख सकते हैं 0, 9 के बदले क्या लिख सकते हैं 0। तो बताइए 7 माइनस 0 कितना होगा 7। तो जिस ऑप्शन में आपका 7 देगा डिजिटल सम वही मेरा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देखिए पहला तो 8 5 13, 8 21, 21 8 29, 29 6 कितना होगा 35, 35 का मतलब कितना होगा 8 होगा। ये तो होगा नहीं। उसके बाद देखिएगा 8 6 14, 14 8 22, 8 30, और 30 और 4 कितना होगा 34, 34 का मतलब कितना होगा 7। ऑप्शन नंबर कितना होगा भाई 2 होगा। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगर प्रश्न ये दे दिया जाए यदि a बराबर 1/0.4 प्लस 1/0.04 प्लस 1/0.004 प्लस
अप टू 8 टर्म, अप टू कितना टर्म, 8 टर्म। देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए का मान क्या होगा। पहला है ऑप्शन 2 5 252525 25.25। दूसरा ऑप्शन है 25 55 55 55.5। तीसरा ऑप्शन है 27 27 27 27.5। और चौथा ऑप्शन है 27 77 77.5। बताइए कौन सा आंसर होगा। बताइए कौन सा आंसर होगा। चलिए, अब एक बात बताइए, यहाँ पे एक कंसेप्ट बताए थे कि अगर नीचे में 4 रहे ना तो ऊपर में कितना से गुना, नीचे में कितना से गुना करेंगे 7, ऊपर भी कितना से 7। क्यों? क्योंकि 28 होगा और 28 का मतलब कितना होगा 10, 10 का मतलब कितना होगा 1। तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 7 से अप टू कितना टर्म भाई 7, 8 टर्म तक 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना तक? 8 टर्म तक। यहाँ भी 7 होगा, यहाँ भी 7 होगा, यहाँ भी 7 होगा, हर जगह कितना होगा 7 होगा। कितना टर्म तक 7 आएगा? 8 टर्म तक आएगा। और नीचे में हर जगह 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ भी अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर जगह क्या देगा? 1 देगा। कितना देगा? 1 देगा। तो आप बताइए 7 8 टर्म आएगा तो 8 से अधिक कितना होगा? 56। 56 का मतलब कितना होगा? 11। 11 का मतलब कितना होगा? 2। जिस ऑप्शन में 2 होगा वही मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो आप एक बात बताइए, 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7, तो 7 चौक 28, 28 और ये 5 कितना होगा भाई? 33। 33 का मतलब कितना होगा? 6। ऑप्शन नंबर पहला नहीं होगा। आप बताइए, यानी 5 कितना बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 5 40 और 40 और 2 कितना होगा? 42। यहाँ भी कितना दे रहा है? 6 दे रहा है, तो यहाँ भी नहीं होगा। फिर बताइए यहाँ 7 2 9 7 2 9 7 2 9 7 2 9 कितना बार? 9 चौ कितना होगा? 36। 5 कितना होगा? 41। 41 का मतलब कितना होगा? 5। ये भी नहीं होगा। यहाँ देखते हैं कितना टाइम से 1 2 3 4 5 6 7 49। 49 2 कितना होगा? 51। अब 51 अब 5 कितना होगा भाई? 56। और 56 5 6 कितना होगा? 11। 11 का मतलब कितना होगा? 2। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 होगा आपका राइट आंसर। बताइए समझे कि नहीं समझे। सर आपका व्हाट्सएप नंबर नहीं है, समझ गए? बताइए। चलिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है 7717705622। ठीक है। और दो आपका जो है यूट्यूब चैनल दो है, एक है LK सर मैथ करके और एक है लक्ष्य तक। दूसरा चैनल है लक्ष्य तक। समझे बात को? दोनों के जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और करवा भी देना है। चलिए इसको हम मिटाएं। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं आया? बोलिएगा। तो आज डिजिटल सम में इतना ही क्वेश्चन पे रखते हैं। अब इसके बाद जस्ट हम कैलेंडर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यानी दूसरा लेक्चर होगा वो हम 9 बजे 9:15 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।